सो जैन बडी सर वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल केटीएंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भैया एग्जैक्टली एनडीए 125 की एसएसबी डेट्स इतनी ज़्यादा डिले क्यों देखने को मिल रही हैं। एंड भी ये कुछ इशू देखने को मिल रहा है क्या, क्योंकि अगर आप थोड़े से प्रीवियस डाटास को एनालाइज करो तो मोरओवर जो आपको एनडीए के अप्रैल अटेम्प्ट की बात की जो एसएसबी डेट्स देखने को मिलती हैं वो अराउंड अराउंड 25 मई तक देखने को मिल जाती हैं, है ना। लास्ट लास्ट तक मतलब 25 ऑफ मई तक, लास्ट वीक ऑफ द मई तक देखने को मिल जाती हैं। बट स्टिल हमारी एसएसबी डेट्स अभी तक नहीं आई हैं। तो एग्जैक्टली कोई इशू देखने को मिल रहा है क्या। सेकंड थिंग कि भैया हमारी एसएसबी डेट्स हमको कब तक देखने को मिलेंगी। एंड जैसे हमारी एसएसबी डेट्स अपडेशन होगा तो भी हम कहाँ से उनको चूज कर सकते हैं और कितना टाइम हमको मिलेगा। और जैसे हम चूज कर लेंगे तो उसके बाद हमको कितना टाइम मिलेगा फॉर आर एसएसबी, मतलब कितने टाइम बाद हमारी एसएसबी स्टार्ट होने वाली है, सो दैट कि वी कैन प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है। सो कुछ ऐसे इश्यूज को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज आई एम आल्सो ट्वाइस एसएसबी रिकमेंडेड टू गो थ्रू विद द कंप्लीट प्रोसीजर ट्वाइस, तो कहीं ना कहीं हम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है। बात करते हैं। देखो बस आपको पता होगा कि एंट्री हमको दो तरीके की देखने को मिलती है, ठीक है ना। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द रिटन एंट्री, जहाँ पे आपको पहले एक रिटन प्रोसीजर के थ्रू गुजरना होता है। वंस यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन तब जाके फिर आपको एसएसबी की कॉल अप लेटर्स आते हैं। वहीं पे दूसरी हमको देखने को मिलती है डायरेक्ट एंट्री, जहाँ पे आपको डायरेक्टली एसएसबी का कॉल अप लेटर देखने को मिलता है, जैसे कि टेक एंट्रीज हो गई, स्पेशल एंट्री एनसीसी देखने को मिलती है। ऐसी कुछ एंट्रीज देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि रिटन एंट्री जो पोस्ट होती है ना उसमें तो क्योंकि रिटन होता है तो उसके कारण जो मतलब जो बाद में जो भी बच्चे रिटन क्वालिफाई करते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिमिटेड देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं एनडी की बात करूँ तो मोर ओवर 7,000 से लेकर 8,000 के बीच में ही रखते हैं वो हमेशा डाटा, है ना। वहीं पे लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री है, क्योंकि चीजें अवेयर होती जा रही हैं धीमे धीमे, लोग सारे अवेयर होते आ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं एनसीसी की बात करूँ और एसएससी टेक की बात करूँ। ठीक है। क्योंकि अब लोग बीटेक की तरफ ज्यादा थोड़े से टिल्टेड हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज जिसको आर्मी में जाना है, ठीक है, वो थोड़ा सा एसएससी टेक की तरफ भी टिल्टेड होते हैं। तो डायरेक्ट एंट्री की जो आपको रिपोर्टिंग देखने को मिलेगी वो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है। मोर ओवर बहुत बहुत होती जा रही है, स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो रिसेंट बैचेस में 200 और 300 प्लस भी रिपोर्टिंग्स देखने को मिली है। अब क्योंकि बॉस अभी इन बैचेस की एसएसबीज चल रही हैं, जैसे अगर आप देखोगे ना तो आपको एनसीसी के भी एसएसबीज देखने को मिलेंगी जो अभी करंटली चल रही है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की जो स्पेशल एंट्री होती है। अलॉन्ग विद दिस क्योंकि आपकी एसएससी टेक की भी इसी अपकमिंग वीक में, मतलब जून में ही होने वाली, जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है एसएससी टेक की भी। तो क्योंकि स्पेशल एंट्रीज में रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और हमारे पास जो बोर्ड्स हैं वो लिमिटेड ही हैं। आर्मी के जितने बोर्ड्स हैं वहीं पे रिपोर्टिंग होने वाली है, एयरफोर्स की भी वहीं पे होने वाली है। साइमल्टेनियसली आपको भी पता है कि सीडीएस का एग्जामिनेशन हुआ तो उसके भी आईएमए वगैरह के देखने को मिलेंगे, हालांकि उसके पहले आपकी एनडी की होने वाली है। तो अगर मोटा मोटा आइडिया लगाया जाए कि भैया आर्मी नेवी एयरफोर्स की कब तक देखने को मिल सकती है हमारी एसएसबी, और सबसे पहले बात करते हैं कि एसएसबी हमको डेट्स कब तक देखने को मिल सकती हैं। तो देखो बॉस, क्योंकि ये वाला वीक ऑलमोस्ट निकलने को है और अभी तक आपको एसएसबी डेट्स देखने को नहीं मिली, हो सकता है कि मेरे जस्ट ये वीडियो डालने के बाद भी मिल जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेटेशन तो आता नहीं है कि यार आज डेट निकलने वाली है। डायरेक्टली वो सीधे लेट डेट ही लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। सो मोर ओवर, लेकिन मैं अगर मान के चल रहा हूँ डिले होता भी है तो मोर ओवर आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून तक तो देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आराम से आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड आफ्टर डेट आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है टू चूज योर डेट्स। वो मोर ओवर आपको 3 to 4 डेज को देखने को मिलता है, हालांकि वो अपने अकॉर्डिंग 1 वीक का देते हैं, क्योंकि लेकिन स्टूडेंट्स अवेयर होते आ रहे हैं तो वो पहले अपनी डेट चूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। और उतने टाइम में सारी सारी डेट्स फिलअप हो चुकी होती हैं। अगर किसी कोई अगर सेलेक्ट नहीं कर पाता है तो फिर उनको डायरेक्टली उन्हीं की तरफ से जो भी डेट्स अवेलेबल होंगी वो अलॉट कर दी जाती हैं। फिर वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी आपको डेट अलॉट होगी वहीं पे जाना होगा। हालांकि इस डेट को कैसे अलॉट चूज करना है और उसके लिए आपको अपनी www.joinindian army की वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसके रिलेटेड मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आई मैं उसको ना एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, सो डेट कि आप उनको एक बार विजिट आउट कर पाए। अब उसके बाद देखो, क्योंकि फर्स्ट वीक तक, जून की फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मोर ओवर जो आर्मी की एसएसबी देखने को मिलेगी वो आपको अराउंड अराउंड 20th के बाद देखने को मिलेगी, 20th ऑफ जून के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपको ये फर्स्ट वीक ऑफ जून तक देखने को मिल जाती है, इसके बाद देखने को मिलेगी, और ये जाएगी भाई आपकी पूरी पूरी जुलाई के मतलब बोल सकते हो कि मिड ऑफ जुलाई के बाद तक जाएगी आर्मी की। वहीं पे अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो एयरफोर्स की जो आपको देखने को मिलेगी ये जुलाई से स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। तो मोर ओवर जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई रहने वाला है वहाँ से ये एसएसबी से स्टार्ट हो जाएंगी फॉर द एनडी एयरफोर्स, ठीक है। जहाँ पे आपको फ्लाइंग के लिए जाना होता है, वैसी बात है कि मोर ओवर इसी के लिए जाते हैं क्योंकि ग्राउंड की भी कुछ वैकेंसीज है तो कई लोग उसके लिए भी अपेयर करते हैं, ओके ना। आफ्टर डेट आपको जो देखने को मिलेगा नेवी की यार मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में ही होगी, ठीक है। आपको ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अराउंड देखने को मिलेगी, ठीक है। तो होप सो कि मैंने आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगी कि आपको एसएसबी डेट्स कब तक देखने को मिलेंगी, उसके बाद आप कैसे अपनी डेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो और आपकी एसएसबीज कब तक देखने को मिलेगी। अब क्योंकि एसएसबी देखने को मिल रही है तो यार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू आर गोइंग टू प्रेप अप योर सेल्फ, ठीक है। तो हमारा कैडेट साथी 1.0 बैच हो चुका है, उसके आप फीडबैक्स भी देख सकते हो, कुछ भी अनएडिटेड फीडबैक नहीं है, कंप्लीटली जैसा फीडबैक मेरे को स्टूडेंट्स ने दिया आई हैव डन द सेम, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। एंड वी आर ट्राइंग टू डेवलप बाय दिस प्लेटफॉर्म, सिर्फ हम यही करने का ट्राई कर रहे हैं। सो आप उन कैंडिडेट से बात भी कर सकते हो, बाकी आप बाकी चीजें एक्सप्लोर खुद भी कर सकते हो, कंटेंट इज कम्प्लीटली प्रोवाइडेड, ठीक है। इस बैच के रिलेटेड मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो यू कैन एक्सप्लोर। बाकी कुछ फ्री कंटेंट है आपके लिए, तो आई नो कि कई लोग एसएसबी बैचेस को अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर जो भी रिपीटर्स होते हैं वो क्योंकि एक बार प्रोसेस से अवेयर हो चुके होते हैं तो वो बैचेस को लेना थोड़ा सा कम ही प्रेफर करते हैं। सो देयर आर काइंड ऑफ अ स्पेशल कंटेंट जो आपको देखना चाहिए।
जो आपको आपकी आने वाली अपकमिंग एसएसबी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है ना? सो इंडियन आर्मी की कुछ ऐसी स्पेसिफिक पीडीएफ मैंने बना रखी है, टेलीग्राम चैनल में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो। बहुत इन डिटेल है, जैसे कि स्टार्ट करूँगा मैं कमांड से, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी की सारी कमांड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी मिशंस हो रखे हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, वो सारे एक साथ लिखे हुए हैं। सारी आप फिर कमांड देख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस कितने तरीके से हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फिर जो भी भैया कोर्स देखने को मिलते हैं, कोर्स में डिफरेंस क्या होता है, सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, उनके सारे विद द सिंबल्स आपको रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्निफिकेंस सब कुछ पता पड़ जाएगा। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे फिर मैंने नीचे रैंक स्ट्रक्चर और जो गैलेंट्री अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस बार भी कहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अभी, क्योंकि रिसेंटली गैलेंट्री अवार्ड्स मिले भी हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड क्या है, वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, अभी क्योंकि फ्यूचर डेवलपमेंट किस तरीके की हो रही है, अभी एक स्टीक करके एक नई ब्रांच निकल रखी है, तो वो बाकी राष्ट्रीय आप देख सकते हो उसको, ठीक है ना? एंड सेम वाइज इंडियन एयरफोर्स के लिए भी देखने को मिलेगी, ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? जितने भी कमांड हेडक्वार्टर है ना, जितनी भी आपको रैंक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर फाइटर्स की स्पेसिफिकेशंस, जितने फाइटर आप जानते हो, मतलब जो भी मोटे-मोटे लेके चलते हैं, जैसे कि इसमें मैंने 6 फाइटर डाल रखे हैं, डसॉल्ट हो गया, सू-30 हो गया, राफेल हो गया, ठीक है, मिग-29 हो गया, इस तरीके के। अलॉन्ग विद दिस फिर हेलीकॉप्टर्स कौन-कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर कौन-कौन से हैं, ठीक है? अलॉन्ग विद दिस आपको जो देखने को मिलता है कि एयरक्राफ्ट कौन-कौन से हैं, एयर रिफ्यूलिंग के लिए कौन-कौन से काम में आते हैं, कहाँ से हमने परचेज़ कर रखे हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ड्रोन्स, यूएवीज़ अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है? इसके बाद क्रूज़ एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स का आप देख सकते हो, ठीक है? किस तरीके की मिसाइल्स देखने को मिलती हैं, फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हो गए, इंडिया से एयर डिफेंस सिस्टम को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अभी ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। सो दिस इज़ द टाइम कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भर-भर के पूछने वाले हैं वो, है ना? सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बाकी एसएसबी को अगर आपको बैचेस जॉइन करना है, तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा एंड वंस यू विल फिल अप दिस फॉर्म, तो आपको डायरेक्टली एक मेल देखने को मिलता है फ्रॉम आवर साइड, ओके? दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम अमेजिंग एंड कंटेंट।